तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी ट्यूटर या किसी इंस्टीट्यूट से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 17 विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं ऐसी जदीद चीज़ें जिनके थ्रू हम इजीली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हों, हम लोग एक दूसरे को अपना मैसेज इजीली कन्वे कर सकते हों। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो जदीद टेक्नोलॉजी में बेसिकली हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हार्ड डिस्क हैं, सीडी रूम्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों के थ्रू हम लोग डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पुराने ज़माने की बात करें तो स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में ये होता था कि पैगामात को भेजने के लिए एक लेटर का यूज़ किया जाता था, ठीक है, और हमें उसके बारे में अश्योरिटी भी नहीं होती थी कि ये लेटर अपने टाइम पे पहुंच पाएगा या नहीं, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम्स जदीद टेक्नोलॉजी आती गई और अब तो हमारा जो ईमेल्स वगैरह चल गई हैं, ठीक है, हम लोग इजीली ईमेल्स कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को इतना इजी और क्विक बना दिया है कि अब जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, अब उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग विद इन सेकेंड्स में भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग जो डाटा है उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में ये बातें डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली अगर हम लोग आउटलाइंस को डिस्कस करें इस चैप्टर की तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, फर्स्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थ्रू वायर एंड रेडियो वेव्स थ्रू एयर, लाइट किस तरह से वायर्स के थ्रू हम तक जो हमारे घरों में बिजली आती है, बेसिकली वो वायर्स के थ्रू ही तो उनका कनेक्शन होता है। तो हम ये डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो वायर्स हैं उनका कनेक्शन होता है और लाइट हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, जो रेडियो वेव्स हैं, पुराने ज़माने में रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था, तो जो रेडियो वेव्स हैं बेसिकली वो सिग्नल्स को कैच आउट करती हैं। जो एयर में सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियो वेव्स उनको कैच आउट करके देन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, लाइट सिग्नल्स हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं जिनमें सेल फ़ोन, फोटोफोन, कंप्यूटर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट के बारे में ये जो टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जिनमें लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, सेल फ़ोन है, ईमेल है, हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे।
क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, कैसेट्स यूज़ करते थे। रेडियो में जो पुराने ज़माने में जो रेडियो इस्तेमाल किया जाता था, उसमें जो डाटा है, डाटा कैसेट में स्टोर होता था। उस कैसेट को हम लोग रेडियो के अंदर इन करते थे और देन हम लोग जो भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, जो कुछ हम लोगों ने सुनना होता था, तो उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशंस रिसीव करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि हार्ड डिस्क आ गई है, फ्लॉपी आ गई। इसके अलावा एक छोटे से मेमोरी कार्ड के अंदर हम लोग 32 GB या फिर 64 GB डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजिंग और मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस को भी रीड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को, देन हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को 17.1 को। स्टूडेंट्स, हम लोग वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ नॉट लॉन्ग अगो व्हेन द टेलीफोन वाज ओनली डिवाइस द कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री और अब्रॉड। स्टूडेंट्स, पास्ट में जब भी आपने कोई कम्युनिकेशन करने होते थे तो आप एक लेटर लिखते थे, देन आप उसको पोस्ट करते थे। पोस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था, 2 से 3 दिन लग जाते थे, ठीक है। वो पोस्ट हो रहा है, देन जाके रिसीव हो रहा है, देन हमारी जो इंफॉर्मेशन होती थी वो कम्युनिकेट होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, टेलीफोन आया। टेलीफोन ने हमारी जो कम्युनिकेशन को उसको आसान बना दिया। हम लोग कहीं भी बैठे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात थी कि टेलीफोन में भी कम्युनिकेशंस होती थी वायर के थ्रू, ठीक है। टेलीफोन एक फ़िक्स प्लेस पे मौजूद होते थे जहाँ पे हम उन्हें इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न इरा की बात करें, मॉडर्न इरा में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हम कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा सोर्सेज बन चुके हैं, लाइक स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट, ठीक है। ये इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है विद इन सेकेंड्स में कम्युनिकेट हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं भी किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस में रडार सिस्टम होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनके थ्रू भी हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है 17.1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा। व्हाट इज़ डाटा? स्टूडेंट्स, डाटा बेसिकली है फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोग कहते हैं डाटा। डाटा कहते हैं फैक्ट्स और फिगर्स को, ठीक है। मतलब ऐसे हकाइक जिनकी रोशनी में हम लोग अपने जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डाटा। लेट्स सपोज अगर हमें कहा जाए कि एक स्कूल में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो फर्स्टली हम लोगों को जो हर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। देन हम लोग ओवरऑल स्कूल में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को बता सकेंगे। तो हम लोगों ने हर क्लास के जो स्टूडेंट्स को काउंट किया। बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है हमें, ये हम लोग एक डाटा अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। डैट्स मीन स्टूडेंट, जब आप अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं, आप उन्हें रीअरेंज करते हैं, तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से इन इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो डाटा जो हम लोगों ने प्रोसेस किया है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले स्टूडेंट्स को, हर क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट किया। काउंट करने के बाद लेट्स सपोज हमने बताया इसमें इस स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 5000 जो हमने स्टूडेंट्स काउंट किए, वो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई स्कूल के बारे में कि स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं।
अब हम लोग लेट्स सपोज हम कंप्यूटर की बात करें। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी डाटा को प्रोसेस करता है और प्रॉपर उसको रीअरेंज करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने एक डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। मैंने डाटा अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने फर्स्टली अपने डाटा को अरेंज किया है, ठीक है। अब जिस टाइप का डाटा, जिस तरह से मैंने उस डाटा को अरेंज किया है, जिस तरह की मैंने इंफॉर्मेशन अपने उस डाटा में कलेक्ट की है, ठीक है, कंप्यूटर उसको इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसीड करता है उस इंफॉर्मेशन को। क्लियर स्टूडेंट्स? The information is transmitted to distant places in the form of sound, picture and computerized data, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचाया जा सकता है साउंड्स, पिक्चर्स और कंप्यूटराइज्ड के। अब इंफॉर्मेशन हमारी साउंड की में भी हो सकती है, पिक्चर्स में भी हो सकती है और एक कंप्यूटराइज्ड डाटा की कंडीशन में भी हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोग फर्दर लेट्स डिस्कस करते हैं। ICT, Information and Communication Technology, is basically an electronics-based system of information transmission, reception, processing and retrieval. बेसिकली जो ICT एब्रीवेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाता है, ठीक है। और उसको मतलब ट्रांसमिशन मीन हम लोग उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एंड रिसेप्शन मीन वो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव भी करता है। एंड सिमिलरली स्टूडेंट प्रोसेस मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है। एंड रिट्रीवल मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है। कहीं से अगर हम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो तो वो उसको भी करता है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बेसिक सिस्टम्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है और प्रोसेस भी करता है और एक्सट्रैक्ट भी करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ICT इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू फील्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टू फील्ड्स पे मिक्सचर, टू फील्ड का मिक्सचर है। ब्लेंड मीन मिक्सचर होता है। अब वो कौन सी दो फील्ड हैं? फर्स्टली हमारे पास है इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ टेली कम्युनिकेशन। अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें या फिर हम लोग उसको रीअरेंज कर सकें, ठीक है, और हम लोग उसको कम्युनिकेट कर सकें दूसरों तक। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में भी कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, USBs हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, जिनमें हम हार्ड डिस्क हैं जिनमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने डाटा को अपनी मर्ज़ी से उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं और हम लोग इजीली इन डिवाइसेस के थ्रू, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें, द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट एंड टू प्रॉपर यूज and to communicate it to others is called information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमारी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा क्विक हो गई है कि पहले जिस काम को करने में 3-4 दिन लग जाते थे, अगर पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने में 3-4 दिन लगते थे, तो अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हीं इंफॉर्मेशंस को हम लोग विद इन सेकेंड्स में हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारी लाइफ इतनी मतलब कि रिलायबल हो गई है, हमारी लाइफ इतनी इनसे इजी हो गई है कि हम लोग अपनी पैगामात को, इसके अलावा हम लोग किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको इजीली हासिल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेली कम्युनिकेशन को, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन क्या है? टेली कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से करें, उसे हम लोग कहते हैं टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। फर्स्टली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, द मेथड दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस
इंस्टेंटली इट्स कॉल्ड टेली कम्युनिकेशंस। ठीक है, जैसे कि हम लोग पैगामात पहुंचाने के लिए मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, तो ठीक इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है उसको हम लोग कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। अगर एक अब्रॉड में इंसान बैठा हुआ है या फिर फॉरेन किसी भी कंट्रीज़ में है, तो हम लोग उसको इजीली उससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टेली कम्युनिकेशंस के। इनफैक्ट इस इंटरनेट ने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा मतलब कि इजी बना दिया है, इतना ज़्यादा क्विक बना दिया है कि इन जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग किसी भी कंट्री से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, ये भी तो हमारे पास एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं फार ऑफ प्लेसेस में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो टू फील्ड्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी। इन टू फील्ड से मिलकर बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? Information and communication technology is defined as scientific method and means to store, process and transmit a vast amount of information in second with the help of electronic equipment। ठीक है, ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हम लोग इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी जो लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई। ऑब्वियसली हमारा जो काम पहले काम करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता था, उसी काम को हम लोग विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो इस साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमारी जो मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। अगर हम लोग एक इंसान वही काम कर रहा है और अगर एक लैपटॉप भी जिसको हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है वो भी वही काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर हम लैपटॉप जो है वो मोर क्विकली करेगा और उसमें गलती के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जो इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस को प्रोवाइड कर दी है ऑब्वियसली वो उसी के थ्रू ही काम करेगा, उसके तहत ही काम करेगा जैसी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंसान को रिलैक्सेशन के लिए टाइम दिया जाता है ताकि उसकी जो मेंटल कंडीशंस हैं वो सेटअप ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो जदीद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ये साइंटिफिक मेथड्स हैं इनको किसी किस्म की रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। ये अपना प्रॉपर टाइम जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और जहाँ पे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हमारी लाइफ है वो मोर रिलायबल हो गई है और ज़्यादा ईजी हो गई है। हम लोग किसी अब्रॉड में बैठे इंसान से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोगों ने उसको कोई पैगाम देना है, हम लोगों ने उसको कोई पोस्ट सेंड करनी है, किसी की ईमेल सेंड करनी है, तो इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग इजीली अपना काम को प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारी बुक का 17.2 टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये एब्रीवेशन है CBIS का। C मीन्स कंप्यूटर, B कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एब्रीवेशन है वो है CBIS। ठीक है, अब डिफरेंट पार्ट से मिलकर एक CBIS सिस्टम डेवलप होता है। अब वो
5 कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होता है। अब वो कौन से कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास है हार्डवेयर। फर्स्टली हम लोग हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी, ठीक है। हार्डवेयर हम लोग बात करते हैं एक मशीनरी की, जैसा कि स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर में भी एक जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो हार्डवेयर है। अब उस CPU के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस, उन्हें हम लोग कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर बेसिकली द टर्म हार्डवेयर रेफर टू द मशीनरी, दिस इंक्लूड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ द एब्रिविएशन ऑफ CPU एंड ऑल ऑफ इट्स स्पॉट इक्वापमेंट, जैसा कि हमारे पास अदर इक्वापमेंट्स हैं, आउटपुट है, इनपुट है और अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो भी हार्डवेयर में ही इंक्लूड होंगे। अमंग द स्पॉट इक्वापमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, द स्टोरेज डिवाइसेस एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब हार्डवेयर हमारे पास एक बेजान चीज़ है, ठीक है। उसको रन करने के लिए हमारे पास इसको रन करवाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होता है। अब व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर्स को रन करवाते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर बेसिकली एक बेजान चीज़ है, उस बेजान चीज़ को रन करने के लिए हम लोग फर्दर सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स बेसिकली कुछ रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि उस मशीनरी को, जो उस हार्डवेयर है उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं कि इसने इस तरह से काम करना है, इस तरह से इंफॉर्मेशन को, इस तरह से डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। Computer programs are machine readable instruction and direct the circuitry within the hardware parts of the CBIS produce useful information of the data। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? वो हमारे पास एक रीडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास फर्दर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से डाटा को फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। अब डाटा क्या है? डाटा बेसिकली हमारे पास है फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा फैक्ट्स एंड फिगर दैट यूजुअली प्रोग्राम बाय प्रोड्यूस टू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा हमारे पास उन फैक्ट्स और फिगर्स को इस्तेमाल करके, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसे हम उस प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्लियर इंफॉर्मेशन के बारे में डाटा हमें इंफॉर्मेशन देता है, देन हम उसे प्रोसेस करते हैं, क्लियर। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, फिगर्स एंड दैट कैन बी रिकॉर्ड that have specific meaning like program data are generally stored machine readable from on the disk or tape until the computer needs them। अब ये डाटा है, ये नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट में भी गिवन होता है, हमारे पास कोई पिक्चर्स में भी हो सकता है, ग्राफ्स में भी हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है। अब इन डाटा को जिस तरीके से हम लोगों ने फर्दर इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग इनसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब इनको प्रोसेस कौन करवाता है? बेसिकली ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इनको प्रोसेस करवा रहा होता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर किसके थ्रू प्रोसेस करवाता है? वो हार्डवेयर के थ्रू करवाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरी सर्किट मशीनरी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इस डाटा को प्रोसेस करवाता है। स्टूडेंट्स ये कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं, ये 5 कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अगर एक कंपोनेंट भी क्या काम करता है तो बेसिकली उसमें 5 ही कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि पांचों कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग इसका 4th कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। 4th कंपोनेंट हमारे पास है प्रोसीजर।
प्रोसीजर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है जो हमें ये बताता है कि हमने एक चीज़ को इस तरह से प्रोसेस करना है या फिर हमने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी जो मशीनरी है एक वो न्यू लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक होती है, ठीक है। उस मैनुअल बुक में बेसिकली प्रोसीजर लिखा होता है कि किस तरह से आप इस मशीन को यूज़ करेंगे और मतलब उसका प्रोसीजर बताया गया होता है। प्रोसीजर बेसिकली हमारे पास होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स डिज़ाइन टू यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम लोग किसी भी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो उसमें वो मैनुअल होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमने उस डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल करना होगा। These are written in manual and documents for use. These rules or method may be changed from time to time. जैसे जैसे न्यू वर्जन आते हैं, जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आती जाती है तो प्रोसीजर में भी मतलब चेंजिंग आती रहती हैं। प्रोसीजर में चेंजिंग बेसिकली इसलिए आती हैं कि वो हमें एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जिनके थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं वो जल्दी हो जाती हैं और इजीली हो जाती हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोसीजर के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, क्लियर। लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन है पीपल। पीपल उन मशीनरीज़ को, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं ताकि उनको स्मूथली प्रोसेस करवाया सके, ठीक है, ताकि उस डाटा को प्रोसेस करवा के इंफॉर्मेशन में आया जा सके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास एक चीज़ हम लोगों ने बनाई। अब उस चीज़ की जो हम लोगों ने बनाई उसकी सक्सेस और फेलियर्स हैं वो डिपेंड करेंगी, वो इन्फ्लुएंस करेंगे पीपल्स पर। एवरी CBS नीड पीपल इफ़ टू बी वेरी यूजफुल हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है। एक चीज़ कितनी ज़्यादा सक्सेस है और कितनी ज़्यादा फेलियर है, ठीक है। हर सिस्टम में हमारे पास अगर एक सिस्टम हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल है, ठीक है, जो कि फर्दर यूज़ हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर वो मशीन हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करेगी तो डैट्स मीन स्टूडेंट्स वो फेलियर है जो कि हमारी नीड्स को ही फॉलो नहीं कर रही, जो हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही, क्लियर स्टूडेंट्स। पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। बेसिकली पीपल्स ही हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की सक्सेस और फेलियर पे मतलब डिपेंड करते हैं। दे फीड इनपुट डाटा बिल्ड द हार्डवेयर टू स्मूथ रनिंग ऑफ द CBIS। बेसिकली पीपल ही हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो साइंटिफिक मैथ डिवाइसेस हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो बेसिकली करना पीपल्स का ही काम है। अगर पीपल ही इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा डाटा है, प्रोसीजर है, वो सब कुछ गलत होगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए चीज़ भी फेलियर का बायस बनेगी, हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं होगी। People write the procedure and ultimately people who determine the success or failure of a CBIS, ठीक है। बेसिकली CBIS की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है पीपल्स पर। अगर तो पीपल्स करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिवाइस साइंटिफिक डिवाइसेस को प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिवाइस जो जिसको हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी हमारे लिए सक्सेसफुल होगी और उसके जो आउटपुट्स होंगे वो भी ऑब्वियसली गुड होंगे हमारे लिए और जो हम और वो प्रॉपर वर्क करेगी। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किए 2 टॉपिक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।